हेलो, आपका स्वागत है अनंत क्लासेस में। आज हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ कुछ डिटेल भी रहेगी, जिससे आपको अन्य क्वेश्चन को हल करने में सहायता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? इसका आंसर है आपका रवांडा। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। रवांडा जो है, रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई। मारबर्ग वायरस, ये जो है एफबीडी मारबर्ग वायरस डिसीज़, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्य और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। एमबीडी का कारण मारबर्ग वायरस है, जो इबोला वायरस के समान है। दोनों ही फिलोविराइडेड परिवार से संबंधित है। इस वायरस की पहली पहचान 1967 में जर्मनी के मारबर्ग में हुई थी, जो संक्रमण हरे बंदरों से जुड़ी थी। अफ्रीकी फल चमगादड़ इस वायरस का भंडारक मेजबान है। यही क्वेश्चन में पूछा था। और संचरण शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है, यानी कि जो ये शरीर में फैलता है, ये तरल पदार्थों से फैलता है। और इसका जो वायरस का भंडारक है वो क्या है? अफ्रीकी फल चमगादड़ है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाली कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? पहला है आपका अटलांटिक महासागर, दूसरा है आपका प्रशांत महासागर, तीसरा आपका भारतीय महासागर और चौथा है आपका आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में ये आपका कैनरी द्वीप समूह स्थित है। इसके बारे में अभी हाल फिलहाल में एक यहाँ पर नाव के पलटने की घटना है, जिसमें 48 लोग सवार थे। और इसमें डिटेल कुछ आप पढ़ सकते हैं आगे। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का समर्थन किया है? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत से जुड़ा हुआ है और आपका ये सुरक्षा परिषद से भी जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है आपका भूटान। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी लेते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री तेयसिंग तोब्गे ने भारत के लिए एक सुधारित यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट के लिए आवेदन का मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने वैश्विक दक्षिण में भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और नेतृत्व को इस स्थिति के लिए योग्य बताया है। भूटान, जो हाल ही में लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज एलडीसी श्रेणी से बाहर आया है, ने वर्तमान वैश्विक आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए एक अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसके लिए इसने भारत का सपोर्ट किया है। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हालिया डेटा के अनुसार कौन सा राज्य पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश के अग्रणी है? इसमें आपका आंसर होगा नंबर 1 गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में पीएम मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर पैनलों का दौरा किया। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना सौर योजना छत पर सौर ऊर्जा के अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जो वित्त सब्सिडी और आसान स्थापना प्रदान करती है। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात 4195 मेगावाट के साथ छत पर सौर क्षमता में अग्रणी है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद राजस्थान आता है और भारत की कुल स्थापित छत पर सौर ऊर्जा क्षमता 13,889 मेगावाट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीची वन्यजीव अभयारण्य, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा केरल। यहाँ पे एक घटना हुई थी अभी हाल ही में। एक मादा हाथी का विद्युत प्रवाह के कारण केरल के त्रिशूर जिले में पीची वन्यजीव अभयारण्य के निकट एक जनजातीय कॉलोनी के पास निधन हो गया था, यानी कि बिजली से एक हाथी की मृत्यु हो गई थी। पीची वजानी वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, त्रिशूर से 125 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में। यह पीची और वजाही बाघों के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। और इसमें आप आगे पढ़ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में आए रोका हैप्पी वायरस रटीस्टेन के हेपेटाइटिस ई वायरस, जिसको बोलते हैं HIV, का प्रारंभिक भंडार क्या है? इसका भंडार है आपका चूहे। हाल ही अध्ययन से पता चला है कि ये वायरस जो है स्ट्रेन, जिसे सामान्यतः चूहा HIV के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से चूहों में निवास करता है और यह मानवों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। 2018 में पहले मानव मामले के बाद से कम 20 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। चलिए देखते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी खोजा है कि चूहा HIV सुअरों को संक्रमित कर सकता है और उनके बीच फैल सकता है, जिससे सुअर उद्योग के लिए मानव संक्रमण से संभावित मार्ग के रूप में चिंताएं बढ़ गई हैं। हेपेटाइटिस ई एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? इसके ऑप्शन है आपके जॉर्डन, भारत, केन्या और रूस। इसका आंसर है आपका जॉर्डन। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। जॉर्डन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कुष्ठ रोग को समाप्त किया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस मील का पत्थर माना है। इस सफलता का श्रेय व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों, प्रारंभिक पहचान पहलों और मुफ्त उपचार कार्यक्रम को दिया जाता है। सामुदायिक शिक्षा ने इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रोग के प्रसार को रोकने और जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस उपलब्धि के बावजूद जॉर्डन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भविष्य में कुष्ठ रोग के संभावित प्रकोपों से बचने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, महाकालेश्वर मंदिर हाल ही में मंदिर के ढहने के कारण समाचारों में रहा है, किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। इसका आपका आंसर है मध्य प्रदेश। महाकाल मंदिर के निकट एक बाउंड्री वॉल के ढहने से 2 लोग मारे गए, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी वर्षा के बाद हुआ। महाकालेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। यह उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका इतिहास कम से कम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। हालांकि इसका पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। इस 5 मंजिला मंदिर की वास्तुकला चालुक्य मराठा भूमिजा शैली से प्रभावित है। मंदिर में भगवान शिव, गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की मूर्ति है और इसमें सर्वतोभद्र शैली में निर्मित एक तालाब भी शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कासोर्निया ट्री जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस देश का मूल निवासी है? आपके ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस। इसके बारे में पढ़ते हैं। साइक्लोन गाजा के 6 साल बाद तमिलनाडु के वेदारण्यम में किसान अपने पहले हार्वेस्ट के लिए तैयार हो रहे हैं, जो केसुआरीना बागानों का है। केसुआरीना जो ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का है मूल रूप से, को 19वीं सदी में भारत में पेश किया गया था और इसे कत्ताड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 4 वैरायटी हैं, जैसे मुख्यतः जो है इसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमता और विभिन्न प्रकार के मिट्टी और जलवायु के प्रति अनुकूलता इसे वाणिज्यिक और पर्यावरणीय पौधरोपण के लिए आदर्श बनाती है। कैसुअरीना उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ती है, यानी कि आगे व्यापार का भी माध्यम बन सकती है।
और इसके आपके तापमान दिया गया है, और इससे वर्षा जो है आपकी 700 से 2000 मिलीमीटर वर्षा में फलती होती है। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की एथेनॉल उत्पादन और उपभोग में स्थिति क्या है? इसका आपका आंसर है बी ऑप्शन, तीसरा। भारत एथेनॉल का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है, जो मुख्य रूप से गन्ने से प्राप्त होता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले एक दशक से गन्ने की खेती में 18% की वृद्धि हुई है, जिससे चीनी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से सरकार का समर्थन किसानों की आय को बेहतर बनाने में सहायक रहा है, जिससे वे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में उभरे हैं। साथ ही राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों के माध्यम से भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। चलिए आज हमने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको लाइक कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर आगे विचार किया जाएगा और उसमें सुधार भी किया जाएगा, ताकि आपको आगे अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।